द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, हम उसके बारे में सीखेंगे। अ, कुछ बातें मैं हमेशा दोहराती रहती हूँ और आप सोचते हैं कि सिस्टर जी बार बार वो मैसेज दोहरा के आधा टाइम तो उसमें ले जाती है, लेकिन पाखरू ऐसे ही हमें लेके चलते हैं। हमेशा बात करते हैं हम, जब फल की बात करते हैं तो कल्टीवेट होते हैं फल, काश्तकारी की जाती है, टाइम लगता है, हार्ड वर्किंग होती है, उसके साथ मेहनत होती है और बहुत सारे सीजन में से गुजरना पड़ता है, दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, तब फल आता है। फल इतने आराम से नहीं आ जाता। और जो एक बीज होता है उसके अंदर एक फल नहीं बल्कि ढेरों ढेर फल छुपे होते हैं। इसी तरह जो पाक रूह का फल है, देखिए वो पाक है, वो पाक है, और उसके फल भी जो होंगे वो कैसे होंगे। और वो जो फल है, पाक रूह का फल, जब हमारी जिंदगी में आता है तो फिर एक जान नहीं बचती बल्कि हजारों हजार जानें बचती हैं। और खुदा की जो बादशाहत है, हम खुदा की बादशाह की बहुत बात होती है, खुदा की बादशाही वुसअत पाए, खुदा की किंगडम जो है, द किंगडम ऑफ द गॉड इज एक्सटेंड हो। तो जब हम उसकी बात करते हैं, तो जब तक हमारे अंदर पाक रूह का फल नहीं है तो किंगडम कैसे एक्सटेंड होएगी, खुदा की बादशाही कैसे बढ़ेगी, वो रद्दे कैसे लगेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है हम वही किसी को दे सकते हैं, है ना। तो हमने पाक रूह का फल जो था इसके मतलब सीखते चंद बातें हम आए हैं। और हमने देखी थी लव के बारे में सीखा था, मोहब्बत के बारे में सीखा था, हमने जॉय के बारे में सीखा। आज हम पीस के बारे में सीखेंगे। जब पीस की बात आती है, इत्मीनान की बात आती है, तो चले, आप इत्मीनान या पीस से क्या समझते हैं? पीस क्या होता है, इत्मीनान क्या होता है? जब हम कहते हैं कि पाकुर का फल पीस है, और पीस, खाली पीस का वर्ड जो है, एक इत्मीनान वर्ड जो है, उससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है उसका? सेटिस्फेक्शन, आउट ऑफ फियर। शिवंत भाई आपकी एक्स्ट्रा आवाजें आ रही है, आप अपना वो हेडफोन उतार दें ताकि वो एक्स्ट्रा वो डिस्टरबेंस ना हो। आप बोलिए। जब हम लोग प्रभु में नहीं जानते थे तब कितना परेशानी दुख तकलीफ में था। जब प्रभु में आए तो शांति को महसूस किया, जो परमेश्वर हम लोगों को शांति दिया है। उस शांति को मैं ढूंढ रहा था दूसरा जगह, लेकिन वो शांति तो प्रभु का पास ही था। वो शांति हम लोगों को। आमेन, आमेन। ये नहीं कि शांति का मतलब कि हमारे अंदर जो सुकून, इत्मीनान है ना, वो अंदर जो इत्मीनान साजे, चैन चैन साजे, है ना। बिल्कुल। स्टिल थॉट्स। अजय भाई आप हिंदी में ऊंची बोल बोल के बताएंगे जरा, माइक खोल के जरा। आप स्टिल थॉट से क्या कहेंगे, इनको हिंदी में जब बताएंगे? शांत विचार हो, यानी परमेश्वर में पूरे विचार में रहे। पीस का मतलब सिर्फ एक लफ्ज पीस, पीस एक लफ्ज जो पीस है उसका मतलब से बताना आपने। शांत विचार यानी कि हमारे जो माइंड के जो थॉट हैं, वो विचार जो है, ख्यालात जो शांत हो। बिल्कुल। अजय भाई आप भी कुछ बोल रहे थे। मेरे हिसाब से शांति का मतलब जिसमें डर नहीं है, भय नहीं है। आमेन, हालेलुया। बिल्कुल, आप सबके जवाब बिल्कुल ठीक है। सेटिस्फेक्शन, स्टिल थॉट्स और स्टेइंग काम, यस, जिसमें कोई भय नहीं है, डर नहीं है, फ्रीडम है, आजादी है। शुभंदु भाई ने कहा चैन है, सुकून है। बिल्कुल यही है पीस। पीस का मतलब, एक और पीस का मतलब हार्मनी भी होता है। हार्मनी आप समझते हैं क्या होता है? हम सब जो जहाँ पे देखिए कितने लोग, हम अगर हम एक एक जन को देखें तो मेरे ख्याल में हम जितने भी लोग बैठे हैं डिफरेंट कंट्री से ही नहीं बल्कि हम डिफरेंट सिटी से भी बैठे हैं। अब हमारे साथ जॉन है, जॉन को ये हिंदी उर्दू पंजाबी कुछ समझ नहीं आती, इसको इंग्लिश समझ आती है, ये कनाडा से। और जॉन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग लाइक हार्मनी, यूनिटी, है ना। यूनिटी यानी इकट्ठा, गठ और एक हो जाना। और फिर हम सब बहन भाई जो डिफरेंट डिफरेंट, शारदा बहन है वो नेपाली बोलती है, उनको कई दफा हमें 35% एक दिन तारीख में बताते हैं, हम 35% समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक यूनिटी है ना। हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कनेक्ट हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे डायलॉग्स हैं। एक यूनिटी जो आप सब बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल पीस जो होता है, यूनिटी, सुकून, चैन, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जैसे अजय भाई कह रहे हैं फ्रीडम, बिल्कुल आजादी, कोई धंधा फसाद नहीं हो रहा, सब लोग शांति से रह रहे हैं, सुख चैन से हैं।
ये सब कुछ पीस के अंदर आता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जिसमें फाइट नहीं है, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब हम अगर पीस को बात करें तो कल रात को किसी का मैसेज आया, किसी बहन का, और जब मैंने सुबह वो मैसेज पढ़ा तो मैं उस बहन को जानती बहुत अच्छे से, खुदा में है, बहुत मजबूत ईमानदार बहन है। और क्या हुआ कि घर में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग थ्रू यूनिटी ऑफ द होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। और वो जो बहन है वो बता रही कि उनके जो घर के हालात ऐसे हो गए कि अब हस्बैंड और वाइफ के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि हस्बैंड जो है वो ईमानदार नहीं है या बैक स्लाइडर है। अब वो बहन जो वो पीस चाहती है, हार्मनी चाहती है, वो धंधा फसाद लड़ाई झगड़ा वो नहीं, जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, फ्रीडम हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ, और वो चाहती है, उसके लिए दुआएं हो रही है। लेकिन वो जो दूसरी पार्टी है वो नहीं चाहती, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है, अब आप सोचिए अगर पीस चाहिए तो जब एक पार्टी जब वो पीस चाह रही है, वो सुख चैन सब कुछ, और वो हार्मनी लड़ाई झगड़ा सब कुछ नहीं हो, और दूसरी पार्टी नहीं चाह रही, वो नहीं होने दे रही, तो क्या वहां पे पीस हो सकता है? क्या वहां पे इत्मीनान हो सकता है? क्या वहां पे चैन हो सकता है? क्या वहां पे जो सब अब फ्रीडम हो सकती है? क्या आप समझते वहां पे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब पीस चाहिए, जो इत्मीनान, पीस, सुकून, हार्मनी, यूनिटी, वहां पे दोनों पार्टीज का आपस के साथ समझौता होना बहुत जरूरी है। और आज हम पाकरू का फल जो है, जो पाकरू के वसीले से हमारी जिंदगियों के अंदर एक चीज कल्टीवेट होती है, वो पीस जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमारा खुदा के साथ ही वो हार्मनी, यूनिटी, सुख चैन, खुदा के साथ हमारा वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो खुदा के साथ पहले रिजॉल्व हो, तभी हम इंसानों के साथ रिजॉल्व कर पाएंगे। अब मान ले कि घर में एक बंदा जो उसके ख्याल वो एकदम बिगड़ जाता है, तो उस एक बंदे के बिगड़ने से आपने कभी नोट किया पूरे घर का माहौल बिगड़ता है, पूरे घर के माहौल का पीस खराब हो जाता है। एक बंदे के बिगड़ने से क्या होता है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्या हो गया? वो फ्रीडम नहीं रही, वो शांति नहीं रही, शांति खराब हो जाती है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले खुदा ने इंसान को, हमें पीस सिखाने के लिए, हम इंसानों को इत्मीनान के बारे में सिखाने के लिए, यूनिटी, हार्मनी, सुख चैन के बारे में सिखाने के लिए, वो धंधा फसाद दूर हो सिखाने के लिए, सबसे पहले खुदा ने हमारे साथ पीस को बिल्ड किया। अब खुदा ने जब हमारे साथ, अब फादर जब उसने हमारे साथ पीस को बनाया, तो कैसे उसने पीस को बनाया? क्या समझते आप? चंद लफ्जों में सिर्फ कैसे खुदा ने हमारे साथ पीस को बनाया था, क्या समझते हैं आप? जल्दी से। आसमान छोड़ा, जमीन पर आ गया। हालेलुया। उसने आसमान छोड़ा, अपना तख्त छोड़ा, अपने जलाल को छोड़ा, अपने आप को खाली किया, इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसान की सूरत इख्तियार की, ना सिर्फ इंसानों के मुशाबा हो गया बल्कि वो उसने खादम की सूरत इख्तियार की, वो खादम बन गया और हमारे बीच में आ गया। खाली उसने हमारे बीच में नहीं आया कि बस झुक आ गए तो जाना, बस बताया, इसका मतलब बल्कि झुकना। उसने अपने आप को बेंड कर दिया। यस, उसने अपने आप को बेंड कर दिया, उसने अपने को खाली कर दिया। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये था खुदा ने जब हमें पीस सिखाने के लिए, इत्मीनान सिखाने के लिए, पीस का ये जो रूह का फल जब हमारे अंदर आता है, तो कैसे आता है? पाक रूह के वसीला से। बट जब तक वो जो पीस मेकर है, जिसने ये पीस को हमें सिखाया, जिसने ये पीस जो है, ये जो इत्मीनान है, जो उसको पैदा करना, जो खुद पीस है। देखिए, इत्मीनान का शहजादा कौन है? यस्सु है। हालेलुया। जब उसने वो सिखाने के लिए, वो खुद उसने वो करके दिखाया। इंसान जाती तौर पे देखे, इंसान बाय नेचर, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पे बनाया। खुदा ने इंसान को डीप इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप के लिए बनाया। खुदा आके आदम के साथ रोज मुलाकात करता था और खुदा उस रिलेशनशिप को एंजॉय करता था। आज भी खुदा उस रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। इस वक्त खुदा हमारे बीच में है और हम खुदा के साथ इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप के अंदर हैं और खुदा इसको एंजॉय कर रहा है। और हुआ क्या? इंसान ने खुदा की बात को रद्द करके, इंसान ने खुदा की बात को रद्द करके किसी दूसरे की, जो मकार है, झूठा है, जो खूनी है, उस
की बात को सुन के, तो उस पीस में से इंसान जो था निकल गया। अब वहां पे क्या हुआ, खुदा ने इंसान के साथ दुश्मनी नहीं की, इंसान ने खुदा के साथ दुश्मनी की। और इंसान जब उसमें से निकल गया, तो खुदा ने उस दुश्मनी को पीस में बदलने के लिए क्या किया, खुदा फिर से खुद अदन में आया। खुदा ने आदम को नहीं कहा, आदम तू अदन से बाहर आ, अब तू मुझसे मिल, क्योंकि ये तो जगह अब गुनाह की जगह हो गई, अदन में तो गुनाह हो गया, अब तो ये जगह बदी की हो गई, अब तो ये जगह खूनी हो गई, अब मैं यहाँ पे कदम नहीं रख सकता, मैं तो पाक खुदा हूँ। बल्कि खुदा खुद अदन में आ गया, जहाँ पे गुनाह हुआ, जहाँ पे बदी थी, जहाँ पे मकारी थी, जहाँ पे नाफरमानी थी, खुदा वहां पे आ गया। और खुदा ने आके पीस को अनाउंस किया। जब खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है, खुदा ने पीस को अनाउंस किया। जब खुदा ने वो मेमना वहां पे ज़बा किया अदन के अंदर, और खुदा ने आदम को और हवा को ढांका वो चमड़े के कुर्तों से, तो खुदा ने उस पीस को अनाउंस किया। और जब वही हम पीस को देखते हैं, इत्मीनान को देखते हैं, जब खुदा ने हैकल बनवाई, जब खुदा ने वो तंबू बनवाया, खेमा इज्तिमा बनाया, तो वहां पे हम देखते हैं जो पाक तरीन मकाम था, जहां पे हम वाचा का संदूक देखते हैं, जहां पे हम अहद का संदूक देखते हैं, जो हमारा यस्सु है, जहां पे हम खुदा को देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि एक बहुत थिक वाला पर्दा लगाया गया। और जब यस्सु ने सलीब पे जान दी, और वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, और जब वो ऊपर से नीचे तक फटा, तो हम क्या देखते हैं, इंसान का खुदा के साथ पीस हो गया, इंसान खुदा के साथ एक हो गया। हालेलुया। इंसान और खुदा। अब और कलाम के अंदर एक बात लिखी है, जब तक दो लोग बाहम किसी चीज के लिए मुत्तफिक ना हो, वो कैसे चल सकते हैं। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। तो अब इन चीजों से हम क्या सीखते हैं कि हमारा खुदा के साथ जो यूनिटी हुई, जो धंधा लड़ाई झगड़ा, उससे हम बाहर आए। पास्टर पीटरस इज ट्राइंग टू जॉइन, हालेलुया, लेट हिम टेक, आई थिंक ही इज थिंकिंग कि अभी ये बाइबल स्टडी का टाइम है, लेट्स टेक हिम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर पीटरस, वी वेलकम यू। Hello, everybody. Thank I'm so sorry that I'm late. Pastor Petrus, this is not the Bible study. Actually, Bible study is supposed to be 1 hour ahead of this. This is our regular prayer service, but we are happy to have you here. Please stay. Okay, I'm sorry that because I was in a very long court case today, so I'm I'm in the middle of everything now. So please accept my apologies for gate crashing in this way. I was supposed to do something on Romans today, on Romans 4. Amen, amen. Let's do next Thursday. Sorry? We will do next Thursday, because Next Thursday. Yes, yes. This is our regular prayer service, and I will send you the timing. That's supposed to be 1 hour ahead of this. Okay, I apologize for interrupting. So what I'm It's going okay. to do is I'm going to sign off, and then I will see you guys, everybody again on Tuesday. Yeah, you can stay if you want. We'll be glad to have you. But if you want to come next for the Bible study, it's up to you. Okay, I will do it for another time. At this time, I've got to Sure. things to do. Okay, thanks, Aslina. Bye bye, everybody. Thank you. Bye bye. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sorry. अब हम जब बात करें, तो वो जो पीस हमारा हुआ, खुदा ने हमारे साथ वो रिकंसाइल किया। गलती किसकी थी? देखिए, जब खुदा ने रिकंसाइल किया हमारे साथ, वो जो पर्दा फटा, हम देख रहे हैं खुदा खुद अदन में आदम के पास आया। तो एक्चुअली गलती किसकी थी? किसने खता की थी? किसने गलती की थी? किसने हुक्मदुली की थी? जुर्म किसका आदम था? और हवा दोनों ने। इंसान का जुर्म था। खुदा ने कुछ नहीं किया था, लेकिन सुलह कौन कर रहा है? खुदा। सुलह खुदा कर रहा है। आमीन। क्योंकि जो ताकत वाला होता है, जो कुव्वत वाला होता है, जिसके अंदर मोहब्बत भरी होती है, जिसके अंदर वो जो शांति है, वही सुलह कर सकता है। आमीन। कहने का मतलब क्या है? ईमानदारों के अंदर अगर वो मोहब्बत है खुदा वाली, अगर वो पाक रूह का फल उनके अंदर है, तो सिर्फ और सिर्फ वही सुलह के लिए कदम बढ़ाएंगे। दूसरी पार्टी कभी सुलह के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है खुदा को।
बात शुरू में हमने की थी कि जो हमारे पास होता है हम वही किसी को दे सकते हैं। और अगर हमारे अंदर पीस है, हमारे अंदर सुलह सलामती है, हमारे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने वाली स्पिरिट है, हमारे अंदर मेल मिलाप वाली रूह है, तब भी हम किसी के साथ ये हमारा जोर है। याद रखें, ये हमारी वीकनेस नहीं है। जब हम पीस क्रिएट करते हैं, जब हम पीस को लेके आते हैं, जब हम किसी के साथ सुलह सफाई रखते हैं, जब हम मेल मिलाप की कोशिश करते हैं, जब हम सब कुछ भूल के माफ करके आगे बढ़ते हैं, जब हम दूसरों को एज इट इज कबूल कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं हम गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज करते, इसका मतलब ये हमारी ताकत है। आमेन, हालेलुया। ये मोहब्बत है। आमेन। ये हाई लेवल का ये करैक्टर है हमारा। थैंक यू जीसस। और हर कोई ये नहीं कर सकता। आप ये देख ले, दूसरे मजहबों को उठा के देख ले, वो क्यों नहीं पीस की बात करते, वो बात करते हैं लेकिन पीस देखता नहीं उनके अंदर, क्योंकि वो तो लड़ाई झगड़े पे उतरते हैं, वो तो दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख ही मांगते हैं। लेकिन ये मसीहों के अंदर ही होता है कि माफ कर दो, कोई बात नहीं, जाने दो। थैंक यू लॉर्ड। और इसकी कीमत अदा की गई थी, बहुत बड़ी कीमत अदा की। और वो कीमत क्या थी? यशायाह 53 उसकी 5 आयत के अंदर वो कीमत, जो पीस की कीमत, खुदा ने, बाप ने जब इंसान के साथ, मेरे साथ, आदम हवा को छोड़ दे, इंसान को छोड़ दे, जो मेरे साथ खुदा ने पीस को जब क्रिएट किया, जो पीस को बनाया, उस इत्मीनान को, यूनिटी, हार्मनी, सुख, चैन, उस जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर किया, तो खुदा ने क्या किया? मेरे साथ क्या किया? मेरे लिए क्या किया? यशायाह 53, आइजिया 53 और उसकी 5वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के पास कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। अब खाली ये शिफा की बात, जिस्मानी शिफा की बात नहीं है, गुनाह भी कोड़ है। याद रखिए, गुनाह क्या है? कोड़ है। और उस गुनाह से शिफा भी, बीमारियों से शिफा भी, हर तरह की जहनी बीमारियों से शिफा, हर तरह की लड़ाई झगड़े, वॉट एवर एवरीथिंग कम्स इन दैट हीलिंग एंड रेस्टोरेशन। वो हमारी खताओं की खातिर और हमारी सलामती के लिए। तो कीमत क्या अदा की खुदा ने हमारी सलामती के लिए? अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। कहाँ पे वो कीमत अदा की गई? क्रूस पे अदा की गई। पौल इसको कैसे कहते हैं? पौलुस रसूल इसको कैसे बयान करते हैं? कुलसियों का खत, आप निकाले मेरे साथ, कुलसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। कुलसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि हमारे सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी मसीह यस्सु में सुकूनत करे। और 20वीं आयत में लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब हमारा, हम सबका, हर चीज का जो बाप के साथ मेल हुआ, उसके अंदर मेन सब्सटेंस क्या है? वो जो बाप के साथ हम सबका पीस हो गया, रिकंसिलिएशन हो गई, हमारा मेल मिलाप हो गया, हम एक हो गए, उसके अंदर एक ही सब्सटेंस है। और वो क्या है? आप क्या क्या मानते हैं उसको? अभी हमने पढ़ा, जल्दी से बोले। आप अपनी हिंदी की बाइबल पढ़ें। क्या आप सब मेरे साथ हैं? आपको समझ आ रही है? इज इट क्लियर? मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो पॉज हो चुकी है। ये बड़ी खामोशी है, सब लोग बड़े खामोश है। बाजी आपकी आवाज आ रही, समझ आ रहा है सबको? ओके 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 ओके, थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। तो आप क्या समझते हैं जब खुदा का क्वेश्चन, अगेन यस, क्वेश्चन ये है कि जब खुदा ने हमारे साथ रिकंसाइल किया। अब फिर से वर्स को सुने, अब हवाले को सुने, कुलसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत को ध्यान से सुने। यीशु के खून के वसीला से और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके खुदा ने सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर लिया। खुदा के साथ मेल हुआ, हमारा रिकंसिलिएशन हो गई।
किसके वसीला से? मसीह यीशु के लहू के वसीला से, जो सलीब पर बहा। अब याद रखें, यहाँ पे सलीब पर बहा जो है, सलीब पर बहा के सुलह हुई, सलीब पर हमारी सुलह का जहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब जब हम सलीब की बात करते हैं, तो सलीब की बात करने से पहले हम देखते हैं कि सलीब जो है, उसका निशान क्यों इतना, उससे क्यों इतनी हेट की जाती है सलीब के निशान से? सलीब के निशान से आज भी देखें, कहीं चर्च के ऊपर सलीब का निशान है तो उसको क्यों तोड़ा फोड़ा जाता है? आज भी लोग देखे सलीब से कभी उल्टी लटका देते, सलीब को उल्टा कर देते, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ। ये सलीब का निशान जो है, इसके ऊपर विक्ट्री थी, इसके ऊपर रिकंसिलिएशन हुई थी, इसके ऊपर सुलह हुई थी। ये सलीब का निशान जो है, इसके ऊपर जीत हुई थी, फतह हुई थी। ये सलीब का निशान ऐसी नहीं है। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। अब जब सलीब पे हमारी बात के साथ मसीह के लहू के वसीला से, खाली सलीब नहीं, वो जो लहू बहा, लहू तो औरों के भी बहे थे सलीबों में, लेकिन जो मसीह का लहू है उसके वसीला से हमारी बाप के साथ सुलाई। और जब बाप के साथ सुलाई तो हम एक वर्ष पढ़ते हैं, रोमियो 5 बाप और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। रोमियो 5 बाप और उसकी पहली आयत, वहां पे क्या लिखे है? बस जब हम ईमान से रास पास ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। आमीन। जब हम, और हम जब कैसे, हम सलीब के वसीला से जो लहू बहा मसीह यीशु का, खुदा के इकलौते पुत्र का लहू बहा, हम उसके ऊपर ईमान लेके आते हैं कि वो मेरे लिए बहा, वो मेरी सुलह के लिए बहा, वो मेरी सलामती के लिए बहा, वो उस कुर्बानी मेरे लिए हुई ताकि मेरी खुदा बाप के साथ सुलह हो जाए, ताकि मेरे लिए आसमान का दरवाजा खुल जाए, ताकि वो रास्ता जो है, जो उस रास्ते के ऊपर से चल के मैं आसमान के अंदर एंटर हो जाऊं। जब उसके वसीला से, तो पहले सबसे उसके ऊपर ईमान लाना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी को, पिछली जिंदगी को तौबा करनी बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी है, अपनी ज़हन को, सोचों को बदलना जरूरी है, अपनी राहों को बदलना जरूरी है, अपनी टेढ़ी चाल को सीधी करना जरूरी है, ईमान लाना जरूरी है। और उसके बाद मसीह के वसीला से बाप के साथ फिर सुलह रखें, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है, हमने उसको इस तरह से जीना है कि हमारी सुलह रहे। इसीलिए हमने एक दो दफा पिछले पहाड़ी वास पे गौर किया था, जिसमें हम मुबारकबादियों को देखते हैं। जब यीशु ने कहा था कि खुदा की बादशाही की बुनियादी शुरू की, और यीशु ने कहा था जो बादशाही के फरजंद है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जब आप उसको मनादी को पढ़ेंगे, जो पहाड़ी वाज है, तो आपको पता चलेगा खुदा की बादशाही जो है, जब यीशु ने मनादी की, तो यीशु ने मनादी करने के साथ ही सबसे पहली टीचिंग यही दी कि जो बादशाही के फरजंद है वो कैसे होंगे? वो दिल के गरीब होंगे, वो गमगीन होंगे, वो रासबासी के भूखे प्यासे होंगे, वो हलीम होंगे, वो कैसे होंगे? वो रहम दिल होंगे, वो पाक दिल होंगे, वो दुश्मनों के लिए दुआ करने वाले होंगे, वो दुनिया का नूर होंगे, वो झूठी कस्में खाने वाले नहीं होंगे, वो दुआ जब करेंगे तो मोड़ों पे खड़े होकर दुआ करने वाले नहीं होंगे, जब वो रोजा रखेंगे तो वो रोजा रख के मुंह बिगाड़ने वाले नहीं होंगे, जब वो खैरात देंगे तो वो लोगों को दिखाने के लिए खैरात नहीं देंगे, वो ज़नाकारी करने वाले नहीं होंगे, वो बहुत सारी बातें। तो हमने कैसे सुलह रखनी? अपने करैक्टर को मसीह जैसा रख के, मसीह की मानद होके हमने बाप के साथ सुलह हो सकती है। ये है वो सलीब जो हम ऊपर से नीचे वर्टिकल देख रहे हैं, जो पर्दा ऊपर से नीचे फटा है, हम उसका अब देख रहे हैं। अब एक और बात देखते हैं, सलीब के निशान में खाली वर्टिकली हम एक हॉरिजॉन्टल भी लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम भी देखते हैं, एक वर्टिकल। देखिए ये स्लीव ऐसे बनती है, मुझे नहीं पता, मे बी इस कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोगों के लिए ये स्लीव बनती है। ऊपर से जब हम देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे ये एक बीम है, और इसकी हम बात करें कि हमारे खुदा के साथ सुलह कैसे होगी? जब तक हमारी मसीह यीशु के साथ सुलह नहीं होगी, जब तक हम मसीह यीशु जैसा करैक्टर नहीं रखेंगे, जब तक हम उसको कबूल नहीं करेंगे, आप अपनी राहों को नहीं बदलेंगे, तो हमारी खुदा के साथ सुलह नहीं हो सकती। अब तो अगर खुदा के साथ सुलह हो गई है, तो बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम अपने भाइयों के साथ भी सुलह रखेंगे। उसके लिए एक हवाला देखते हैं,
क्योंकि जब हम क्रूज के नीचे आते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। अभी शुरू में बात हुई थी, हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कनेक्ट हुए हैं, डायलॉग्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंट्री से हैं, सिटी से हैं, लेकिन हम क्यों एक यूनिटी और हार्मनी के अंदर? क्योंकि हम यीशु की क्रूज के नीचे खड़े हैं और यीशु का जो वो लहू का धारा वो हम सब के ऊपर है। हमने उस लहू के अंदर निजात पाई है, हम उस लहू के वसीले से खरीदे हुए, कीमत दी गई है, इसलिए हमारे अंदर यूनिटी, इत्मीनान और पीस है। इफिसियों 2 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखते हैं। इफिसियों 2 बाब और उसकी 17वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है, खुदा क्या कहते हैं? पॉल के वसीला से खुदा ने रेवलेशन पॉल को दी। इफिसियों 2 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर क्या थी, वो क्या पॉल क्या कहते हैं यहाँ पे रूह कुदस के हदायत से कहते हैं कि उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। यीशु ने आके हम सबको एक कर दिया। अब ये जो दूर के, ये जूश के लिए है, जो उसका इकलौता था, जो उसकी अपनी कौम थी। इनिशियली निजात उनमें से उनके वसीला से खुदा ने अपने आप को जाहिर किया पूरी दुनिया पे, और फिर उसके बाद गैर कौमों के अंदर हर एक उम्मत, कौम, नस्ल, रंग, हर एक के लिए सबको यीशु ने सलीब के नीचे एक कर दिया। और अब हम सब उस सलीब के वसीला से इत्मीनान और पीस और यूनिटी और हार्मनी के अंदर है। अब एक और भी पीस का पहलू आता है जो हमने शुरू में देखा था, सुख और चैन और दिल में एक पीस होना, दिल इत्मीनान में रहे। अब कई दफा देखिए मसीही लोग जो है इत्मीनान में क्यों नहीं होते, वो दिल पीस में क्यों नहीं होता? क्योंकि खुदा के साथ वो पीस नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिकंसिलिएशन नहीं हुई खुदा के साथ तरीके से, क्योंकि वो क्रूज के नीचे सही तरीके से आए नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी तक वो लगता है कि सब कुछ शायद उनको खुद ही डील करना पड़ रहा है। जब आप क्रूज के नीचे होंगे तो आप खुद इस चीज को नहीं सोचेंगे कि आपको कुछ डील करना पड़ा है, बल्कि क्रूज पे आपके लिए सब कुछ डील हो चुका है। आपकी बीमारियों के लिए, आपके लड़ाई झगड़ों के लिए, आपकी ज़हनी तकलीफों के लिए, आपके कर्जों के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए, आपकी परसिक्यूशन के लिए, सब कुछ क्रूज पे हो चुका है। आमेन, आमेन, आमेन। एक हवाला पढ़ के इसको छोड़ते हैं। 2 हवाले पढ़ेंगे। पहले इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत देखते हैं। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। अब खुदा को देखने के लिए पाकीज़गी भी चाहिए और खुदा को देखने के लिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप भी रखना है। एक और चीज देखते हैं, और ये हम कुछ लंबा हवाला है, इसको पढ़ के हम छोड़ देंगे। रोमियो 12 बाब, रोमियो 12 बाब के अंदर पौल ने एक बात कही, पाक रूह के हदायत से मुकद्दस पौलुस रसूल कहते कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब हम बदन अपने इस फ्लैश की डिजायर को, इस फ्लैश की जितनी हमारी इस दुनिया के अंदर है कि हमारी अंदर की चीजें हम बाय नेचर आ रही है, उन सब को क्रूसिफाई करना है, उसको कुर्बान करना है। लेकिन अगली बात हम देखते हैं, अगली बात क्या है? 3री आयत से पढ़ेंगे और ये हवाला हम पूरा पढ़ के इसको यहीं पे छोड़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? खुदा उनका कलाम के हमारे लिए क्या कहता है? खुदा करूँ कहते हैं, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से इल्तमास करता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। कैसे पीस रख सकते हैं एक दूसरे के साथ? कैसे हम भाइयों के साथ इत्मीनान, खुदा के साथ इत्मीनान हो गया मसीह यीशु के वसीला से, सलीब के नीचे आने से, उसके लहू के वसीला से। अब भाइयों के साथ इत्मीनान रखना है तो हमने एक दूसरे को अपने से ज्यादा बेहतर समझे, अपनी मैं टैंक को ना रखें, बल्कि क्या अपनी मैं को खत्म कर दें, तब रिकंसिलिएशन होगी। रिकंसिलिएशन, पीस रखने के लिए रिकंसिलिएशन करनी जरूरी है। पीस रखने के लिए, इत्मीनान, यूनिटी, हार्मनी के लिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना जरूरी है। कैसे? अपने से ज्यादा अपने आप को कोई ना समझे, जितनी आपको तौफीक देगी उतना ही समझे। फिर लिखे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के माफिक ईमान तकसीम किया, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आप अपनी बाइबल में से देखिए, हिंदी की बाइबल में डिफरेंट लिखा होगा। रोमियो 12 बाब उसकी 4थी आयत पे हमें
क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से मसीह में शामिल होकर एक बदन है। ये है पीस, यूनिटी, हार्मनी। हम सब जब मसीह यीशु की क्रूस के नीचे आ गए तो हम सब एक हो चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर ये यूनिटी है। आपस में एक दूसरे का अज़ा है, चूंकि उस तौफीक के माफिक जो हमको दी गई है, तरह तरह की नेमतें मिली। इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा से माफिक नबूवत करे, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, आप रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो। ये है जब मेल मिलाप करना है, जब आप चाहते हैं कि इत्मीनान रहे, पीस रहे आपके दरमियान में, खुदा के दरमियान में, सब लोगों के दरमियान में, तो ये चीजें करनी है। मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत जब करनी है तो पीछे कुछ नहीं रखना कि मुझे रियाकारी के साथ नहीं करनी, मुंह से पुछ पुछ और अंदर क्रोध रख के। ये सब कुछ बदी से नफरत करनी है, नेकी से लिपटे रहना, बुरात रहना, मोहब्बत में आपस से एक दूसरे को प्यार करना है, इज्जत की रोह से दूसरे को बेहतर समझना है, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी, एक दूसरे के साथ मिलने मिलाप करने में, रिकंसिलिएशन करने में सुस्ती मत करें, हर तरीके से की कोशिश करते रहें, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदा की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ में मशगूल रहो, मुकद्दसों की हाजतें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, और तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते दुआ करो, बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल मत बांधो, अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सबके लिए, सबके नजदीक अच्छी है उनकी तदबीर करो, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अब जब मेल मिलाप रखने से पहले, ये बात कहने से पहले कितनी बातें ऊपर पढ़ के हम आए हैं, जब वो सारी बातें करेंगे तभी ये मेल मिलाप हो पाएगा। ऐसे नहीं कि एक झट से मेल मिलाप होगा, जब ये ऊपर बेरिया मोहब्बत होगी, एक दूसरे को बेहतर समझेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे, जोश भरेंगे, एक दूसरे की हाजतें रफा करेंगे, दूसरों की जरूरियात पूरी करेंगे, चैरिटी करेंगे, लेकिन ऐसी चैरिटी जो खुदा के लिए बरकत चाहेंगे, दूसरों को सताएंगे नहीं, ऊंचे ऊंचे ख्याल नहीं, मगरूर नहीं होंगे, अपने आप को अक्लमंद के समझ के दूसरों को बेवकूफ नहीं समझेंगे। जब ये सारी बातें होंगी तभी हम मेल मिलाप कर पाएंगे। ऐसी जो अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, कभी बदले की तरफ भी नहीं जाएंगे। थैंक यू जीसस। 20वीं आयत में क्या लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब हो। ये है मेल मिलाप करने के लिए, पीस रखने के लिए जो हमें करने की जरूरत है। तो आज हम सब इस चीज को साथ लेके चलते हैं। खुदा ने हमारे साथ मेल मिलाप किया अपने बेटे के वसीला से, और जब बेटे ने आया तो बेटे ने सब कुछ ये किया, और आज हमें भी करना है। और ये रूह का फल है, जिसके अंदर जो होगा वो वही देगा। अगर हमारे अंदर रूह है, पाक रूह है, और ये फल कल्टीवेट हुआ है, तभी हम पीस रखेंगे हर बात में, हर चीज में। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और आए हम सब दुआ करें मिलकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आप भले खुदा है खुदा। ओ यस, थैंक यू लॉर्ड। खुदाम जी आपने बाप, आपने खुद हमारे साथ ये पीस को, खुदाम जी खुद आपने इस पीस को बनाया, खुदा आपने खुद हमारे और आपके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था दूर किया। ओ यस बाप, आपने आदम का नाम लेके बुलाया था, आदम तो कहे, आज भी आपने हम में से एक एक का नाम लेके बुलाया और हमारे साथ रिकंसिलिएशन की। ओ यस लॉर्ड, खुदाम जी आप यही चाहते हैं, हम भी ऐसे ही यीशु आपकी शबी और सूरत पे हैं, और हमारे अंदर भी ये फल कसरत के साथ बने, कसरत के साथ कल्टीवेट हो, ताकि यीशु आपकी कलीसिया, आपका बदन खुदाम तरक्की करे, वुसअत पाए खुदाम जी, आपकी बादशाहत बढ़ती ही जाए, और बहुत सारे लोगों को आपकी बादशाही में लाने का वसीला बने, किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। खुदाम आपका शुक्र करते हैं और सारा जलाल आप ही को देते हैं।